हे फ्रेंड्स, आए कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्री हड़प्पन स्टेज का कोट दीजिए और कालीबंगा का कुछ पार्ट। तो कोट दीजिए में क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया था। तो अब कालीबंगा में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है उसके प्री हड़प्पन पीरियड में, यानी प्राक हड़प्पा चरण से हमें क्या मिलता है, हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कालीबंगा में अभी तक लगभग 600 से 700 फुट लंबी किले की दीवार मिली है। अब ये मैं किले की दीवार के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे कि माना जाता है ना कि जो नगर के बाहर चार दीवारी थी उसके एविडेंस यानी जो उसके साक्ष्य हैं वो केवल मैच्योर हड़प्पा में ही मिलते हैं, है ना। लेकिन जब कोट दीजी की और कालीबंगा की के प्री हड़प्पन स्टेज की खुदाई होती है, प्राक हड़प्पा की खुदाई होती है, तो पता लगता है कि चार दीवारी के साक्ष्य हमें तब भी मिलते हैं जब हड़प्पा से पहले वाला काल था, जिसे हम प्री हड़प्पन काल कहते हैं। हमें भी उस काल में भी चार दीवारी मिलती है, हमें सड़कें मिलती हैं, लेकिन हमें उस पीरियड में कोई भी लिखाई पढ़ाई के एविडेंस नहीं मिलते। तो देखिए, जो कालीबंगा है वहाँ से भी हमें 600 से 700 फुट लंबी किले की दीवार मिली है। इसकी चौड़ाई प्रारंभ में 6 फुट थी और वह बढ़ाकर 12 फुट कर दी गई होगी, ठीक है। इन दीवारों को बाहर से ढलाव दिया गया था या नहीं, मतलब बाहर से ये ढलाव दे के बनाई गई थी कि नहीं, ऐसा अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। अगर आप उस टाइम के जो आयुध हैं, यानी कि जो शस्त्र हैं, जो टूल्स हैं, ठीक है, वो जो वेपन्स हैं उनको देखेंगे, यानी कि धनुष बाण को, मिट्टी के गोफन मिट्टी से बनाए हुए गोल गोल से होते हैं, ये पत्थरों के भी होते हैं। इनका यूज़ कई कामों में होता है। कुछ लोग इसको कृषि कार्य में यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। तो जो उस टाइम पे हमें आयुध मिलते हैं, शस्त्र मिलते हैं, धनुष बाण, मिट्टी के गोफन, उनको जब आप देखेंगे वो उनका आकार इतना बड़ा था कि 12 फुट की ये जो दीवार है ना, 12 फुट की मोटाई की, ये भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि छोटे छोटे तो थे नहीं, ये इतने बड़े थे कि उतनी दूर तक, उतनी 12 फुट जो मोटी दीवार है उसके पार जा सकते थे। तो अब देखिए, ये तो हमें चार दीवारी के एविडेंस का पता है जो कि हमें कालीबंगा से मिल रहा है, लेकिन पूरा किला कैसा रहा होगा इसकी अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। परंतु आप एक और चीज़ देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है कालीबंगा कोट दीजिए में, वैसे ही जो कक्ष में सुरकोटदा है वहाँ की खुदाई में भी आपको हड़प्पी समय के पत्थर के बने किले की अच्छी जानकारी होगी। शायद पता नहीं किसी किताब में ये मेंशन होता है कि नहीं, लेकिन सुरकोटदा में भी हमें पत्थर के किले की जानकारी मिलती है। और यहाँ से हड़प्पी बस्ती मिलती है जिसमें नक्काशीदार तोड़े हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए, जो कालीबंगा है यहाँ घरों को बनाने में कच्ची जो ईंटें हैं वही काम में ली जाती थी। अब आप देखेंगे कि जब हम प्री हड़प्पन स्टेज की बात करेंगे तो उस टाइम पे हमें जो ईंट है वो पकी हुई नहीं मिल रही, वो कच्ची मिल रही है। यही मैच्योर हड़प्पा में हमें पकी हुई मिलेंगी। तो कालीबंगा में हमें कच्ची ईंटें ही मिलती हैं। उनका आकार 30 गुणे 20 गुणे 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। और जब दीवार को कहीं से गोल करना होता था, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी दीवारें राउंड शेप में भी होती हैं, कहीं से जब किसी रास्ते से मोड़ी जाती हैं तो उसको तिकोना आकार ना दे के थोड़ा सा राउंड बनाया जाता है ताकि गाड़ियाँ या कुछ भी है वो निकलने में आसानी हो। तो जब जहाँ पे दीवारें ऐसी बनाई गई गोल, वहाँ सूजा पट्टी ईंटें भी काम में ली जा सकती थी, ठीक है। वहाँ पे मतलब ऐसी ईंटें लगाई जाती थी जो गोल शेप दे दे। अब देखिए, यहाँ जो आपको दीवारें मिलेंगी, तो आज के टाइम में आप देखते हैं ना दीवारें कैसे जोड़ी जाती हैं। तो आज के टाइम में जो दीवारें जोड़ी जाती हैं वो भी इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से जोड़ी जाती हैं। मतलब जिस तरह से दीवारें जोड़ी जाती हैं ना, उसे इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहते हैं। उस टाइम पे भी हमें ऐसी ही जुड़ाई देखने को मिलती है, ठीक है। और ऐसी जुड़ाई क्यों करते थे, ताकि दीवार में ना कोई भी संधि ना आए या कोई जुड़ाव ना आए और कोई बड़ी दरार ना पड़े, ठीक है, इसलिए। अब देखिए, जो हमें प्री हड़प्पी संस्कृति मिलती है वो हड़प्पी संस्कृति से काफ़ी मिलती जुलती है। केवल लिखने पढ़ने के ज्ञान के अतिरिक्त इन सब तरह से ये नागरी संस्कृति ही कही जा सकती है। मतलब उसमें भी हमें सब कुछ मिल रहा है, सुंदर पॉटरीज मिल रही हैं, दीवारें मिल रही हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के कोई एविडेंस नहीं मिल रहे। और जो प्री हड़प्पन संस्कृति को आप देखेंगे उनका भी ज्ञान इतना उन्नत दिखाई दे रहा है कि वो भी
कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये भी नगरीय संस्कृति कही जा सकती है। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि इस संस्कृति को प्राक हड़प्पी संस्कृति कहने की अपेक्षा प्रारंभिक हड़प्पी संस्कृति के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि हर विद्वान का अपना मत होता है, तो जिस हिसाब से हमें प्री हड़प्पन स्टेज में यानी प्राक हड़प्पा स्टेज में जैसे एविडेंस मिल रहे हैं जो काफ़ी उन्नत हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जो कि एक नगरीय संस्कृति की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको देखते हुए विद्वान ये कहते हैं कि इसका नाम प्री यानी कि प्राक हड़प्पी संस्कृति ना होकर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति होना चाहिए, क्योंकि इसी से हड़प्पी संस्कृति का जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब कहते हैं ना कि हमें जब स्टार्टिंग में बात पहले क्या था कि पहले हमने सिंधु और मतलब हड़प्पा में सिंधु देखा, मोहनजोदड़ो की खुदाई करी, उसके आधार पे हमने ये सोचा कि नहीं सबसे विकसित यहीं रही होगी, इनसे ज़्यादा विकसित कुछ नहीं रहा होगा। लेकिन बाद में जाके जब हम हमारे देश से और पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलने लगे जिसमें हमें हड़प्पा के पहले का कल्चर दिखाई देता है, जिसको प्राक हड़प्पी संस्कृति कहते हैं। तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये भी इतना उन्नत था कि डेफिनेटली इस संस्कृति से ही जो मैच्योर हड़प्पा है उसका विकास हुआ होगा। अब देखिए कि जो प्राक हड़प्पी संस्कृति का फैलाव है वो कहाँ पे दिखाई देगा आपको? ये सिंधु संस्कृति की तरह ही समूचे सिंध में, सिंध आपका पाकिस्तान में है, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए आपका प्री हड़प्पन संस्कृति में मैंने बस 2 मेन चीज़ें बताई। अब हम आगे किसी और साइट के बारे में किसी और लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत लंबे ऑडियो लेक्चर नहीं बना रही, क्योंकि वो शायद आपको बोर करे। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।